नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त दंगल का हो गया। एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी से उठा हुआ तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस टूल किट के आधार पर 26 जनवरी की हिंसा के मामले में दिशा रवि गिरफ्तार हुई है, उसे लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्र बड़े दावे कर रहे हैं। दिशा रवि का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। यह चैट तब का है जब गलती से क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट ट्विटर पर डाल दिया था। इस व्हाट्सएप चैट में दिशा ने साफ तौर पर यह आशंका जताई थी कि वो अब यूएपीए कानून में फंस सकती है। इस बीच टूल किट से जुड़े नए नए किरदारों का खुलासा भी हो रहा है। कनाडा में रहने वाली अनीता लाल से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले भजन सिंह भिंडर तक टूल किट का कनेक्शन पहुंच रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्र यह भी कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड हो चुका है इंजीनियर शांतनु। 20 से 27 जनवरी के बीच वो टिकरी बॉर्डर पर रहा था। इसलिए दंगल में आज का मुद्दा टूल किट से जुड़े इन्हीं खुलासों के मद्देनजर है। क्या दिशा रवि को विपक्ष का एक निहत्थी लड़की कहना भूल है? क्या दिल्ली पुलिस की जांच किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं तक भी पहुंचेगी? और क्या अब खालिस्तान की साजिश का पूरा खुलासा होगा? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में मेहमान कौन कौन है। 26 जनवरी की हिंसा के टूल किट पर गिरफ्तार दिशा रवि को विपक्षी दलों ने भले निहत्थी लड़की कहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के दावे कहते हैं कि वो साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। पुलिस के ये दावे दिशा रवि के व्हाट्सएप चैट के आधार पर है। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि 3 फरवरी को जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूल किट ट्विटर पर डाला था, तो दिशा रवि घबरा गई थी। उसे इस बात का एहसास था कि यूएपीए के तहत उस पर केस बन सकता है। 3 फरवरी की रात 9:23 पर दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप पर उसकी गलती बताई। 2 मिनट बाद रात 9:25 पर ग्रेटा ने दिशा को व्हाट्सएप किया। वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती है, मैं ये भेज रही हूँ तुम्हें। 10 मिनट बाद 3 फरवरी को रात 9:35 पर दिशा फिर ग्रेटा को मैसेज करती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूँ। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप को 6 दिसंबर 2020 को बनाया था और उसका नाम दिया था इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक। इस ग्रुप में 10 से ज्यादा लोग जुड़े थे। इस ग्रुप को दिशा ने फोन से डिलीट कर दिया है। पुलिस ने इस व्हाट्सएप ग्रुप के और ज्यादा ब्यौरे के लिए व्हाट्सएप कंपनी से संपर्क भी किया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक पुलिस कस्टडी में दिशा रवि ने अहम खुलासे भी किए हैं। दिशा रवि ने पुलिस के सामने कई नाम लिए हैं, जिसमें एक अहम शख्स विदेश में है, जबकि एक किरदार भारत में है। इस बीच दिल्ली पुलिस को टूल किट से जुड़े दूसरे चेहरे शांतनु मुल्क की शिद्दत से तलाश है। सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच शांतनु किसानों के आंदोलन स्थल टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की जांच में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच हो सकती है। उधर टूल किट पर दिल्ली पुलिस की पड़ताल में अनीता लाल नाम की महिला का नाम मिला है। अनीता लाल के बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा में रहती है। वो खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एमओ धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सह संस्थापक भी है। पुलिस के मुताबिक टूल किट को तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। टूल किट केस से जुड़े ट्वीट्स खंगालने पर दिल्ली पुलिस को कुछ और भी चौंकाने वाले नाम मिले हैं। एक नाम है पीटर फ्रेडरिक का। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज़ पीटर फ्रेडरिक। अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है? तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6 साल से,
इनका नाम उभरा था। एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। जांच में सामने आया है कि पीटर फ्रेडरिक को टैग कर कई ट्वीट किए गए। पीटर 2006 से खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के संपर्क में है। पीटर फ्रेडरिक खुद को मलेशिया का बताता है और अमेरिका से ऑपरेट करता है। आतंकवादी फंडिंग में भिंडर का नाम आता है। इकबाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की ओर से संचालित K2 डेस्क का प्रमुख चेहरा है। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस टूल किट से हो रहे खुलासों को बेहद अहम मानकर चल रही है, लेकिन विपक्षी दलों से लेकर संयुक्त किसान मोर्चा तक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। अब तो दिल्ली महिला आयोग ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को यह कहकर नोटिस दिया कि उसकी गिरफ्तारी में प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ राघव चड्ढा हैं, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ अभय दुबे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और RSS से जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल अभय दुबे आपसे, अब तो खालिस्तान का भी सीधा सीधा कनेक्शन आने लगा। जो भारत के खिलाफ होगा उसके साथ आपका हाथ होगा। तो सरदाना जी, ये टूल किट का प्रश्न है नहीं, ये टूटती अर्थव्यवस्था, टार्चर होते किसान, तड़पाने वाली महंगाई, तार उद्योग, जार बेरोजगार, इन पर पर्दा डालने का एक प्रयत्न है सरकार का। और टूल किट तो बहाना है, दिशा से दुश्मनी का रिश्ता इस सरकार का पुराना है। यही दिल्ली पुलिस और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गौर से देखिए, इतना कसूर था सिर्फ उसके NGO का कि उसने EIA के लिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो रूल्स फ्रेम कर रही थी सरकार 2020 में, उसमें आपत्तियां दर्ज कराई थी। गुहार लगाई थी उस NGO ने कि आप घने जंगलों को तबाह मत कीजिए, बड़े मोटे उद्योगपतियों को भारत के संसाधन और संपदा मत सौंपिए। उसने गुहार लगाई थी कि कोस्टल एरिया को बचाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिपोर्ट कराई और जानते हैं नोटिस काय में दिया गया, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी। वो लिखते हैं कि आप भी जानते हैं अभय जी, अब आप कुतर्क कर रहे हैं, आप भी जानते हैं वो एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। क्या कहीं ये लिखा गया कि आपने ये मांग की थी इसलिए आपको UAPA का नोटिस भेज रहे हैं? कहीं कहा गया ये? सुनिए ना, मेरी UAPA का नोटिस क्यों गया ये तो बताइए मुझे। UAPA का नोटिस क्यों गया? गिरफ्तारी क्यों हुई? UAPA का नोटिस इसलिए गया कि उसने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, सिर्फ इतना कसूर था। उसने पर्यावरण के लिए जो ये रूल्स फ्रेम हो रहे थे, अभय जी, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई ऐसा काम चल रहा है और उसमें पार्टिसिपेंट है और उसको लेके एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, आपको दिखाई देती नहीं है? आप देखना चाहते नहीं जानबूझ के, या उस पर पर्दा डालने के लिए एक और कागज निकाल के लाना चाहते हैं? सरकार पर्दा डालना चाहती है। मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री जी, समूचा विश्व अभय जी, इस देश में कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं? कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरीके की याचिकाएं डालते हैं? वो सारे जेल में हैं क्या? उन सबको UAPA के नोटिस चले गए? सुनिए मेरी बात, सबको UAPA के नोटिस चले गए? ये है ना प्रामाणिक, मैं झूठा हूं तो मुझे बताइए ना, ऐसे कितने एक्टिविस्ट को UAPA के नोटिस चले गए? क्या आप मजाक समझते हैं UAPA को? अभय जी, आपको लगता है UAPA मजाक है? हाथ में खेल रही है अभय जी, आपको लगता है UAPA मजाक है? अभय जी, आपको लगता है कि किसी खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में मौजूद रहना ये मजाक है? अभय जी, खालिस्तानी संगठन के साथ मीटिंग में होना मजाक है क्या? किसानों के कानून पर बोलते हैं
अभय तो जी, कहते हैं कि खालिस्तान अभय का जी, पाप तो उन्हीं के आप देश तो में दावा ये बरकरार करने है। वाले लोग हैं ना बोरिस जॉनसन कि यूके के खालिस्तान प्राइम का मिनिस्टर सपना हम ही ने होंगे, तोड़ा। तो कहते हैं कनाडा, ये अभय तो जी, खालिस्तानियों के अभय जी, समर्थक हैं। अभय अरे जी, किस चीज को आतंकवादी बताएंगे, अभय जी, मुद्दे पे बताइए बात कीजिए ना, कोई मुद्दे पे बात कीजिए अभय जी, सीधे सीधे मुद्दे पे बात मैं कीजिए। वही बात कर रहा आप हूं तो मैं। वो पार्टी के प्रवक्ता है ना जो दावा करती है कि खालिस्तान की उम्मीद, खालिस्तान का सपना हमने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा, क्योंकि चढ़ा दिए टैंक हमने। हमने शहादत आज दी है। खालिस्तान वालों के साथ अगर कोई मीटिंग में शामिल हो रहा है, आप उसकी पैरवी में खड़े हैं। इसके षड्यंत्र को समझिए। एक और उदाहरण, एक आखिरी उदाहरण देता हूं, सुनिएगा, लंबी फेहरिस्त है मेरे पास। आज तक की एक रिपोर्ट है, हाथरस हादसे में हाथरस के बहाने दंगा फैलाने की साजिश, 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग, 50 करोड़ रुपए ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा मॉरिशस रूट से आए थे। कहां है 50 करोड़ रुपए, कहां गए वो 100 करोड़ रुपए? 8-8 दिन खबरें चलाई गई, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके अपराधियों के अभय साथ जी, खड़े होने मेरा के लिए सवाल ये विदेशी है फंडिंग का राग कि अलाप क्या लगाया नहीं। आप इस बात की ये गारंटी दुखद ले और रहे हैं दर्दनाक आज बैठ है। के ये जो नेशनल सारा- टेलीविजन पर कि वो लड़की व्हाट्सएप चैट नहीं कर रही थी ग्रेटा थनबर्ग के साथ? क्या उस लड़की ने उस टूल किट में कोई रोल नहीं निभाया? सुनिए, आप गारंटी ले रहे हैं बैठ बहुत के? अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी गारंटी ले रही है? बहुत अच्छी बात की। टूल किट क्या है बताइए ना, क्या है टूल किट? आपके लिए सर, कल आप कह रहे थे कि लड़की केवल 21 साल की है, फिर पता लग गया 22 की है, तो आप उससे हट गए। अब आप इस बात पे आ गए कि टूल किट क्या है। सर, उस टूल किट में एक मिनट। मोदी सरकार का विरोध नहीं हो रहा, उस टूल किट में इस देश की चीजों का विरोध हो रहा था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, बताइए, आपको पता हो कि किन किन चीजों के खिलाफ बातें हो रही थी उसमें। एक 10 सेकंड दीजिए, मैं इस देश के जो करोड़ों दर्शक आज तक देखते हैं उनको बताना चाहता हूं, ये टूल किट नाम का जो शब्द गढ़ा है मोदी सरकार ने आजाद भारत के पहले। अभय जी, जब आजादी ग्रेटा का थनबर्ग आंदोलन ने चल ट्वीट रहा किया, था, कम से तो कम देश तथ्य के तो सही लेके नागरिकों को आइए। महात्मा गांधी का ग्रेटा टूल किट थनबर्ग का ने सत्याग्रह, गढ़ा वो शब्द जिसने महात्मा लिखा गांधी का टूल कि ये किट टूल किट मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए ट्वीट कर रही हूं। कम से कम अध्ययन तो करके आइए कि शब्द कहां से आ रहा है। तुम्हें आजादी दूंगा। अभय जी, और ये अभय जी, 12 ये ग्रेटा साल की थनबर्ग से इंदिरा ट्वीट गांधी, जानते हैं? मोदी सरकार ने 12 करवाया साल था की थी टूल इंदिरा किट का। गांधी वानर सेना बनाकर अभय जी अंग्रेजों के बताइए ना, खिलाफ किया अभय देती जी, थी गुप्त वानर रूप से। सेना में आप बाद में इसलिए शामिल हो उम्र नहीं, जाइएगा। ये देखिए मुझे केवल ये क्रांति बता जो दीजिए है, अभय जी, ये टूल किट नाम का जिसका आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने गढ़ दिया, ये ग्रेटा थनबर्ग से ट्वीट भी सरकार ने कराया था क्या? जिसके पीछे 4 दिन पहले तक आप खड़े थे, जब आपको खबर लगी थी कि दिल्ली पुलिस एफआईआर कर रही है, और जब नहीं हुई तो आप हट गए उससे। देश जानना चाहता है कि टूल किट में देश ये जानना चाहता है खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ, खालिस्तानियों का साथ देने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? देश ये भी जानना चाहता है। अभय जी, ये सवाल सारे पूछे जा रहे हैं पहले दिन से, लेकिन आज आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए खालिस्तान का आंदोलन चलाने वालों के साथ आप क्यों खड़े हैं? तो ये संदर्भ नाजायज नहीं है। अभय जी, सारे संदर्भ मान लूंगा, आप भी जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से। अक्सर आप यहां बैठते हैं, जहां आपकी बात जायज होती है मैं स्वीकार करता हूं। मुझे केवल एक लॉजिक दे दीजिए कि जो खालिस्तान का सपना बेच रहा है, आप उसके साथ काम करने वाले के समर्थन में क्यों खड़े हैं? देखिए, सरकार से मैं पहले दिन सरकार से आपका विरोध बनता है, आप विपक्ष हैं, आपका विरोध करना जायज है अभय जी, लेकिन सरकार के विरोध में खालिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान की गोद में बैठेंगे आप जाके? क्यों संदेह होता है इस सरकार पर? पहले दिन से वो किसानों को एनआईए के नोटिस, अल्लाह आप कल्पना कीजिए, लुकआउट नोटिस किसानों को, अरे विजय माल्या को लुकआउट नोटिस विड्रॉ करके भगा देने वाली सरकार किसानों को एनआईए के लुकआउट के नोटिस भेजती है। कितनी शर्मनाक बात है। अरे एक प्रमाण दीजिए। मैं कह रहा हूं टूल किट में ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान के खिलाफ क्रांति को आगाज देता हो? हाँ, इस सरकार के खिलाफ, आपको लगता है कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था? नीतियों के खिलाफ दृढ़ता से बोलना ठीक, सबका अधिकार है। इसलिए आप लड़की के साथ हैं क्योंकि ये आपको सब कुछ लगता है आपने टूल आमंत्रित किट में किया ऐसा है। कुछ इन नहीं सारी था, और परिस्थितियों टूल का किट पर नेतृत्व काम आप करना या टूल किट बनाना अपराध नहीं था वो वाला। मान ली आपकी बात। अब सुधांशु जी से पूछ लेता हूं आपका सवाल। सुधांशु जी, ये कह रहे हैं कि टूल किट कोई अपराध नहीं है, उस टूल किट में ऐसी कोई बात नहीं जो देश के खिलाफ हो। बताइए आपको क्या देश के खिलाफ लगा? देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा जैसे मैंने शांति से अभय जी ने जो बोलना था मन में आया वो बोले, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो मेरी बात को भी वैसे ही सुनेंगे। रोहित जी, टूल किट क्या है और उसके अंदर किस प्रकार की चीजों के द्वारा क्या विध्वंसक किया जा सकता है, ये तो बहुत टेक्निकल विषय है। मगर अभी सबसे पहले अभय जी ने क्या दिखाया? यह दिखाया कि दिशा एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और उसके ऊपर कोई उसने पर्यावरण नीति के बारे में लिखा था और इस कारण से कार्रवाई हुई। मैं सारे आज तक के करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि धुआंधार पराली जलाने की आजादी चाहने वाले लोगों के साथ खड़ी हुई पर्यावरण प्रेमी है। देखिए कितने सुंदर सुंदर सत्य और असत्य गढ़े जा रहे हैं।
आप जाके चेक कर लीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जिससे जमीन तबाह हो जाती है किस राज्य में होता है? पंजाब और हरियाणा। किस लिए होता है? कि बस गेहूं और धान पैदा करते रहो, क्योंकि धान वहां के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से नैसर्गिक चीज नहीं है, एमएसपी पाने के लिए। और कुछ आंकड़ों के अनुसार पिछले 25-30 साल में कुछ जगहों पे 40 गुना तक बढ़ा है। मगर जमीन की उस बर्बादी को केमिकल फर्टिलाइजर के साथ बढ़ाए रखा जाए, इसके साथ खड़े होने वाली पर्यावरण प्रेमी है। अब आइए, और दूसरी पर्यावरण प्रेमी जो विदेश में बैठी है, जो ये कह रही है कि यह सबसे बड़ा आंदोलन है इतिहास का, और उसको कांग्रेस के लोग धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर सबसे बड़ा है, चलिए देश की आपको कोई चिंता नहीं, मैं नहीं मानता कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी से कोई मतलब है। मतलब बारडोली किसान सत्याग्रह वाले सरदार पटेल का आंदोलन भी छोटा है क्योंकि हिस्ट्री में वो भी है। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी छोटा है क्योंकि हिस्ट्री में वो भी है। और ये तो प्रियंका गांधी तक ने लिखा, क्या लिखा? 21 साल की बेटी। अरे भाई, 21 से 18 किसने की थी वोटिंग एज? आप ही के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी ने। तो आपने उनकी बेइज्जती कर दी कि इसका मतलब जो राजीव गांधी ने आज से 35 साल पहले कहा था, जब हम लोग बच्चे थे, कि अब भारत बड़ा हो गया है, युवा पीढ़ी 18 साल में समझदार हो गई है, अब वो कह रहे 21 साल में बच्ची है। आप देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया प्रीमाइस तैयार किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। और जो इनकी पार्टी की इतनी बेइज्जती करे, उसके साथ ये खड़े हैं। और फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पे जांच होनी चाहिए। मेरे विचार से इस पे तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि सचिन तेंदुलकर को तो आपने भारत रत्न दिया था, खेलों में भारत रत्न नहीं मिलता है, नियम बदल के दिया था। और उसमें सबसे पहले बेइज्जती राजीव गांधी की क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा था। तो आपने कहा राजीव गांधी से अब बड़ा होना चाहिए। अब वही सचिन तेंदुलकर एक ट्वीट कर देते हैं तो आपकी सरकार जांच करती हो। आज ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री आके कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे 12 लोग आए हैं भाई। और जो विदेश से ट्वीट करे तो वो साहब बिल्कुल देश के पक्ष में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनका सवाल वहीं का वहीं है, टूल किट में ऐसा क्या है कि उसके लिए गिरफ्तार किया जाए? उसका जवाब नहीं आया। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहूं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए जी। ये बताइए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और आईटी की डिग्री हम में से किसके पास है? 5 लोग जो बैठे हैं, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। राफेल पे सारी टेक्निकल बहस करने लगे। ना किसी ने पढ़ी हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ना किसी ने एवियोनिक्स पढ़ी थी, मगर उसमें किस पार्ट का कितना दाम होना चाहिए उस पर कर रहे थे। ये एक टेक्निकल विषय जो फोरेंसिक विशेषज्ञों पे छोड़ना चाहिए। हमने तो सिर्फ एक ऐसी बात कही सैद्धांतिक जो सबको समझ में आ रही है। ये ऐसा व्यक्ति पर्यावरणविद हो सकता है क्या? वो ग्रेटा थनबर्ग के डिलीट करने से पहले सब डाउनलोड कर चुके थे, सबने देखा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सरकार को उसमें ऐसा क्या लगा आपत्तिजनक कि उसके लिए गिरफ्तारी हो लड़की की? देश ने इतना तो पढ़ा कि उसमें व्हाट्सएप चैट में ये लिखा था कि इसको तुरंत डिलीट कर दो वरना हमारे ऊपर यूएपीए लगना पक्का है। इसके बाद भी आपको वो मासूम भी नजर आए, नासमझ भी नजर आए और गलती भी नजर आए, तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है मान्यवर। और मैं फिर कहता हूं, सुनिए, आपको पता है कि देशद्रोह का कानून इन्होंने लिखा था 2019 में कि हम आते ही खत्म कर देंगे। और राजनीतिक लोगों पे देशद्रोह का कानून सबसे पहले किस सरकार ने लगाया? राजस्थान सरकार ने, अपने विधायकों और अपने मंत्रियों पे। और मैं अभय दुबे से चुनौती से कहता हूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप मकोका खत्म कर दीजिए। ठीक है, मकोका खत्म कर दीजिए ना। ठीक है अभय जी, थोड़ा रुकते हुए। राघव चड्ढा भी मकोका खत्म कर रहे हैं, अपने हाथ में सारे हथियार रखने हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए अपनी पार्टी के अंदर प्रयोग करना है और फिर संभाषण हमको देना है। ठीक है। अरे साहब, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर। ओके सर, अब दिक्कत यही है ना राजद्रोह और देशद्रोह की, कि सब राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से तय करती है। खुद लगाए तो कहती है देशद्रोह कर रहा था, दूसरा लगाए तो कहती है देखो राजद्रोह को देशद्रोह बता रहे हैं। सर, आपने कितने लोगों पे लगाया इसका भी इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं भैजी, इसलिए इस बहस में नहीं जाना चाहिए। और इस पे बहुत बहस हो चुकी है, वरना राघव चड्ढा से पूछूंगा, जिस वक्त वो आंदोलन करते थे उनको भी देशद्रोही कहा जाता था। अभी राघव चड्ढा, 4 दिन पहले हम और आप एक चर्चा में थे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। दिल्ली में एक लड़के की हत्या हो गई थी। मैंने आपसे सवाल पूछा था केजरीवाल जी कहां हैं? आपने कहा हो सकता है थोड़ी देर में चले जाएं। सर, तब से आज तक इंतजार कर रहा हूं, ट्वीट नहीं आया उनका। जाना तो दूर की बात है, लेकिन बेंगलुरु की लड़की गिरफ्तार हुई, उस पर ट्वीट करने में उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए। क्या मिला सर ऐसा उसमें जिसके लिए उनको लगा कि मेरे बिना यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी? रोहित जी, थोड़ा सा मौका दीजिएगा, लंबा जवाब है आज, थोड़ा मौका दीजिएगा। इस बहस को मैं दो हिस्से में बांटना चाहूंगा रोहित भाई। पहला है कानूनी हिस्सा
और दूसरा है कि मुद्दा क्या है जिसका बारी बारी नाम लिया जा रहा है, टूल किट है, यूएपीए है, अन्य चीजें। जो कानूनी चीज है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कुछ कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखी हुई हैं, हमारे कानून में सीआरपीसी के प्रावधानों में लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको किसी भी जांच में, मान लीजिए कोई राज्य के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई गतिविधियां चल रही हैं या कोई भी अपराध हो रहा है, किसी भी अपराधी को, अक्यूज्ड जो होता है, उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक नोटिस दिया जाता है कि आप अपने दस्तावेज लाइए या आप खुद इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए, जिसे सीआरपीसी का सेक्शन 41 और 91 कहा जाता है। जब वो व्यक्ति इस प्रकार से जांच प्रक्रिया में कोऑपरेट नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, तो उसकी गिरफ्तारी कर रिमांड लेने की ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं। क्या जांच के लिए कोई प्रक्रिया, नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया? दूसरी चीज, दिल्ली पुलिस के यहां से स्पेशल टीम कर्नाटक जाती है, बेंगलोर जाती है इस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए। किसी भी राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में, रोहित भाई, नहीं जा सकती और बोले हाथ पकड़ के कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले जा रहा हूं। आपको वहां पे लोकल पुलिस को सूचना देनी होती है, नोटिस देना होता है, क्या वो दिया गया, नहीं दिया गया। उसके बाद आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड नाम की चीज होती है। वहां का लोकल मजिस्ट्रेट वो ट्रांजिट रिमांड का सैंक्शन देता है, क्या ट्रांजिट रिमांड दी गई, नहीं दी गई। उसके बाद जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उसके परिवार वालों को, उनके फादर को, बेटे को, भाई को, सबको बताना होता है कि हम इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको जो कानूनी प्रक्रिया करनी हो, वकील करना हो, वकील कर लो। क्या बताया गया, नहीं बताया गया। उनको धर दबोच के दिल्ली लाते हैं 21 साल की एक लड़की को। उसके बाद दिल्ली में जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाती है, उनका वकील तक उनके साथ नहीं होता है, वकील लाने की इजाजत नहीं दी जाती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी भारत सरकार, इतनी बड़ी 300 से अधिक सांसदों वाली 56 इंच की सरकार, एक 21 साल की लड़की से घबरा गई, डर गई। क्यों? क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है। देखिए, मैं आज एक बड़ी सटीक बात कहने जा रहा हूं रोहित जी। आज राज्य की सरकार, जो राजनीतिक दल सरकार चला रहा है, उसके द्वारा लाए गए कानूनों का विरोध करना, उसकी नीतियों का विरोध करना या उसकी विचारधारा का विरोध करना राजद्रोह नहीं है, देशद्रोह नहीं है। हमें इन दोनों को अलग होकर के देखना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, हम आंदोलन कर रहे थे कहा तब लंबा हमें भी बोलूंगा, मैंने राजद्रोही सुना कहा जाता था। मेरे सवाल का ये जवाब दे दीजिए। भारत माता की जय से इसको मत तोलिए सर। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल ये है कि आप भारत में प्रदर्शन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन क्या आप उसमें विदेशी ताकतों का साथ लेंगे? क्या आप उसमें विदेशों में बैठे लोगों से रणनीति और दुष्प्रचार करवाएंगे? क्या आप उसमें ऐसे लोगों के साथ मीटिंग्स करेंगे जो खालिस्तान का आंदोलन चलाते हैं? और वो खालिस्तान का आंदोलन क्या देश को तोड़ने का आंदोलन नहीं है? उसको देशद्रोह नहीं कहा जाएगा? और आपने जितनी बातें कही राघव चड्ढा, देखिए, मुझे ये सब नहीं हुआ, क्या वो अदालत को नहीं दिखेगा? मैं बता देता हूं। देखिए, मैं अदालत के विवेक पे किसी प्रकार का कोई कमेंट कर अपने आप को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी नहीं कहलाना चाहता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये सारी चीजें जो नहीं हुई हैं, अब आप बेहतर जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। जहां तक आपने विदेशी ताकतों की बात करी, कोई भी सच्चा देशभक्त, हम भी सच्चे देशभक्त हैं, इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकता कि विदेशी ताकतों या विदेश में बैठे लोग अगर हमारे देश के बारे में कोई हमारे देश पे लांछन लगाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी हैं? मैं तो कहता हूं इसके लिए भारत सरकार, मोदी सरकार जिम्मेदार है कि विदेश में बैठे लोगों को मौका मिल रहा है कि वो हमारे सरकार की बात पसंद ना आए तो खालिस्तान की गोद में बैठ जाओ जाके, उनको बोलो कि आओ यहां पर अपन लोग एकदम ऐसी स्थिति कर देते हैं कि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। आपने कहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की को पकड़ने में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं हुआ? चड्ढा जी, सुन लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूं सर, मैं उसी पे लाल किले पे हुआ वो सामान्य था? मैं उसी देखिए मैंने पे हुआ था वो सामान्य था। देखिए, अब मैंने आपकी अब सुन लीजिए, जब लाल किले पे जो हुआ था रोहित भाई, उसकी सबसे पहला अगर खंडन किसी पार्टी ने किया था तो वो आम आदमी पार्टी ने किया था। मैंने आज तक चैनल पे आकर कहा था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, हमें तो कहा जा सकता है हम राजनीति से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक गुप्ता का बयान आया कल। उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे मसले को देखा, सारे मसले को समझा, उस लड़की ने केवल 3 काले कानूनों का विरोध करा, सरकार की नीतियों का विरोध करा, राजद्रोह नहीं करा। आप उसको गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल देते हैं। आज इस देश के युवाओं को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आज आप केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। रोहित भाई, बस एक चीज और कहूंगा, एक चीज रोहित भाई, एक चीज रोहित भाई,
एक मिनट, बस आधा मिनट लूंगा रोहित भाई। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग बात बात पे 70 का दशक हमें याद कराते हैं कि मिसेज इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश बर्बाद हो गया, फंडामेंटल राइट खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गया, कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। और आज भी ये लोग जो इन्होंने महीने जेल में बिताए इमरजेंसी के दौरान, उसे एक बैज ऑफ ऑनर की तरह अपने छाती पे, अपने कंधे पे लगाकर घूमते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीतियों का विरोध करना राजद्रोह है? क्या उस लड़की ने क्योंकि 3 काले कानूनों का विरोध किया, भी किया था, सेडिशन कहेंगे, देशद्रोह कहेंगे? उसको भी हम लोगों ने देखा था, आप भी सड़क पे उतरे थे, घबरा गई है। लेकिन उस दौरान 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट भी आता था ना सर, अगर बाहर से कहीं से, तो वो सार्वजनिक होता था कि ये कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है। यहां अगर विदेश में बैठकर किसी व्यक्ति से मदद दी जा रही है, उसमें खालिस्तान से जुड़े हुए संगठन के लोग अगर मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, फिर भी आपको अगर लगता है वो देशद्रोह नहीं है, तो क्यों? एक ब्रेक के बाद वापस आके पूछेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं और संगीत रागी बोलेंगे टूल किट, खालिस्तान और घमासान। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं और संगीत रागी ब्रेक के पहले आपसे कमेंट ले नहीं पाए, अपनी बात रखिए, उसके बाद सुधांशु जी, अभय जी अपनी अपनी बात रखेंगे। रोहित जी, सबसे पहले बात मैं शुरू करना चाहूंगा, टूल किट क्या है। देखिए, इस टूल किट के अंदर इस बात की चर्चा है पूरी तरीके से कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए, किसान आंदोलन का कैसे समर्थन किया जाए, किसान आंदोलन को कैसे विश्व स्तर पर उस आंदोलन को बढ़ाया जाए। उसके 2 हिस्से थे, एक तो था अर्जेंट और बाकी वो एक्शन प्लान वगैरह के साथ था। और सबसे बड़ी बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, और देशद्रोह का मामला कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, इसका दर्शक आपका तय करेगा। उसमें था भारत सरकार के एम्बेसी जहां जहां है वहां पर प्रदर्शन करें। इसके अलावा मीडिया हाउस पे प्रदर्शन करने की बात की गई है। इसके अलावा विदेश की जो लोकल सरकारें हैं उन पर दबाव डालने की बात की गई है, उनके दफ्तरों पर प्रदर्शन करने की बात की गई है, ताकि इस आंदोलन के समर्थन के लिए विदेश में दबाव बनाया जाए, विदेशी सरकारों पर दबाव बनाया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें मुझे लगता है कि क्या कनाडा की सरकार जो है इसी कारण से इंटरफेयर करने के लिए आगे आई? क्या यही कारण था कि ब्रिटेन के अंदर जो है वहां के सांसद लोगों ने इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया? इसके अलावा एक और बात थी जो भारत के अंदर बात थी कि आप मैसिव लेवल पर जो सरकार है उनके अधिकारियों को फोन कॉल करें, ईमेल करें, उन पर दबाव बनाएं, उनको एक्शन प्लान में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया जाए। ये बात थी। इसका मतलब यह है कि इस आंदोलन जिसे हम एक किसानों का स्वतः आंदोलन बता रहे थे, और इसमें दबाव बनाने वाली ताकतों में कौन कौन थे जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया है। खालिस्तान के समर्थन में काम करने वाले लोग थे, जो आईएसआई के लिए काम करने वाले वो लोग थे। आपको एक नहीं ऐसे दर्जनों मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर जिनको बात करते हुए दिखाया गया है, जो पाकिस्तान की मीडिया में कह रहे हैं कि आपको भारत के किसान आंदोलन के खिलाफ जितना बोलना चाहिए आपकी मीडिया काम नहीं कर रही है, आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसे ही दबाव बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। मुझे लगता है कि जो चीजें खालिस्तानी ताकतें हैं, पाकिस्तानी ताकतें हैं, जो हमारे लिए खिलाफ काम करती हैं, उन ताकतों के साथ जुड़ करके आप इसे वैश्विक तौर पर इस किसान आंदोलन के समर्थन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज होती है? ओके, अभय जी, एमओ धालीवाल का नाम सुना आपने? जी, बस 10 सेकंड सर, संगीत जी देखिए, कोई टोका टाकी नहीं की, क्योंकि पहले 20-25 मिनट मैं आपसे पूछ नहीं पाया था, सब सुनते रहे। अभय जी बेचैन है, थोड़ा उनकी बात भी सुन लीजिए एक बार। अभय जी, एमओ धालीवाल का नाम सुना है आपने? हाँ जी, आप ही के मुंह से सुना। अच्छा, इससे पहले आप नहीं जानते थे इनको? हाँ, आपके टेलीविजन पर ही देखा है। अच्छा, इससे पहले आपको नहीं पता था? कल तक नहीं था, जब तक टीवी पर नहीं आया था? जी, टीवी पर आया तभी पता। भजन सिंह भिंडर को भी नहीं जानते थे आप? हाँ, बिल्कुल नहीं जानता था मैं। रेहाना को भी नहीं जानते थे, मियां खलीफा को भी नहीं जानते थे, ग्रेटा को भी नहीं जानते थे। खालिस्तानी समर्थकों को हमने हमारी सरकार के समय। रेहाना और ग्रेटा को भी नहीं जानते थे आप? हाँ, रेहाना ग्रेटा ने ट्वीट किए, मैं जानता था। अच्छा, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आप भले ही पूरी ताकत के साथ खड़े हो, रेहाना या ग्रेटा में से किसी ने ट्वीट तक नहीं किया
कि इसकी गिरफ्तारी गलत है। अब अपनी बात रखिए आप। रोहित सरदाना जी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी हमारे साथी ने जिस बात का जिक्र किया, आप जानते हैं 1 दिसंबर को प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने, जब ये मसला प्रारंभ भी नहीं हुआ था। उसके बाद जनवरी में 100 सांसदों ने यूके के और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात पर चिंता व्यक्त की। अरे यूनाइटेड नेशंस तक ने बोला हम नहीं चाहते, प्रधानमंत्री जी हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, हम तो चाहते थे आप समाधान करें। 2.5 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी 200 किसानों की शहादत हो गई, आप 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार थे। बात को घुमा रहे हैं, क्या दिक्कत थी आप रिपील करते, बात को घुमा रहे हैं, किसानों की बात मानने से। अबे जी बात को घुमा रहे हैं, बात गिरफ्तारी पे हो रही है, बात आंदोलन पे नहीं हो रही। आंदोलन एक अलग विषय है, उस पर पर्याप्त चर्चा आप और हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैंने तो कहा मसला ये है कि एक लड़की जिसके ऊपर आरोप ये है कि वो खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर काम कर रही थी, आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? सवाल केवल सीधा सा। रोहित सरदाना जी, ये तो किसानों पर भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि सर किसानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया, हमने भी सवाल नहीं उठाया ना। सरकार के पास इस लड़की के खिलाफ व्हाट्सएप चैट आ रहे हैं, अगर उसी के सामने आ रहे हैं और वो कह रही है मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा और आपको बुरा लग रहा है उस पर यूएपीए लगने पे, वो पहले से जानती है। दिया ना आपको हाँ जानती है, क्योंकि उसको नोटिस हुआ यूएपीए का सिर्फ इसलिए कि वो भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहती थी। तो वो ग्रेटा से क्यों कह रही थी सर ये बात? उसको सेक्शन 18 वो ग्रेटा थनबर्ग से क्यों कह रही थी? ग्रेटा को थोड़ी ना बचाना था उसे यूएपीए आके। और वो भारत के पर्यावरण मंत्री, जिसको भारत के पर्यावरण की रक्षा करना है, वो पर्यावरण के वो व्हाट्सएप चैट में ग्रेटा से क्यों कह रही है कि यूएपीए लग जाएगा? अपने वकील से कह रही होती, समझ में आता। उसे पता है कि पर्यावरण के समर्थन में अगर पक्ष रखा तो नोटिस आ गया। अभय जी कितने इस देश में लोग हैं? अभय जी देखिए प्लीज, अभय जी अजमल कसाब भी मासूम था और बुरहान वानी तो आपके हिसाब से बहुत ही ज्यादा मासूम था। फिर अगर आप ये तर्क देना चाहते हैं कि उम्र 21 साल है इसलिए उस मासूमियत को आधार बनाया जाए, अदालत में आपको लगता है ये तर्क ठहरेगा? अदालत में तो वो तथ्य ठहरेंगे ना सर, या उम्र देख के अदालत छोड़ देंगे? रोहित सरदाना जी, मैंने कहा आप तथ्य रखिए ना। अरे क्रांतियां उम्र नहीं देखती, तो आप क्यों मासूमियत का बैंड बजा रहे हैं पीछे से धीरे धीरे कि मासूम है मासूम है? ये उसे भी पता था ना मासूम होते हुए भी कि वो आंदोलनकारी हो सकती है, ये उसे भी पता था मासूम होते हुए भी कि वो ग्रेटा थनबर्ग से चैट करके ये कह सकती है कि मैं टूल किट में ये चीजें लिख रही हूं। ये उसे भी पता था मासूम होते हुए कि इसके लिए यूएपीए लग सकता है। देखिए मासूमियत को बहाना मत बनाइए ना। मोदी सरकार यूएपीए तो सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने पर भी नोटिस भेजती है, मैंने प्रमाण दिया है। अगर मैं झूठ हूं तो मुझ पर डिफेमेशन करिएगा। और सिर्फ रोहित सरदाना जी, मैं क्यों करूंगा? डिफेमेशन सुधांशु त्रिवेदी करें, आप खुद देखिए, मोदी सरकार करेगी, उसके बाद फिर आप कहेंगे जैसे आपके बाकी लोग कहते हैं, पहले कहते हैं हम पे कार्रवाई करो और जब कार्रवाई होती है तो कहते हैं देखो हमें बोलने भी नहीं देते। खैर सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए उनकी बात का, उसके बाद राघव चड्ढा के पास आ रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। देखिए राघव चड्ढा जी ने भी और अभय दुबे जी ने भी जो कुछ बोलना था, सत्य असत्य मिथ्या वचन सब बोल दिया। पहले मैं राघव जी की बात का जवाब देता हूं। राघव जी ने शायद पढ़ा ही नहीं कि भाई जिस समय वो गिरफ्तार हुई तो उसके पेरेंट्स की उपस्थिति में हुई है, उसकी मदर ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और पुलिस ने बाकायदा अपनी जो रिपोर्ट में लिखा है कि शी वॉज रिप्रेजेंटेड बाई हर काउंसिल इन द कोर्ट, यानी उनको वहां पर अपने वकील के माध्यम से उन्होंने अपना विषय रखा और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि बगैर ट्रांजिट रिमांड लिए सीधे चले आए। मतलब जो समझ में आएगा वो बोलते चले जाएंगे। फिर मैं एक और बात कहना चाहता हूं राघव जी से। इन्होंने कहा कि ये बात 1970 की याद दिलाई जाती है। हाँ, आपको तो ये अच्छा ही लगेगा ना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन जिन लोगों ने बवाल किया, 26 जनवरी को धरना देने वाले यानी आम आदमी पार्टी वालों को तो वो अच्छा ही लगेगा। राघव जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं जब पूरा लोकतंत्र खत्म हो गया था, न्यायपालिका पर ताला लगा दिया गया था, सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, तब भी हमने 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई आंदोलन, कोई बवाल करने की कोशिश नहीं की थी। ये याद रखिए। और आपकी पार्टी का तो पता है, हमें चाहिए लोकपाल। आपकी पार्टी में एक लोकपाल हुआ करते थे ना, एडमिटर रामदास, उनको आपने कितना मौका दिया था जरा बताइए कि अपनी बात रखने का मौका दिया, धड़ाक से वार किया और बाकी दर्जनों साथियों किया वो तो पता है। इसलिए आप पे तो वो उक्ति लागू होती है। नहीं, कहां से कहां क्यों, ये क्यों भाग रहे हैं? नहीं, ये पार्टी तो इस नई राजनीति करने आए हैं ना। पार्टी जैसे आपको दोनों के चरित्र में मसला आज इनकी पार्टी नहीं है ना, मसला लड़की की गिरफ्तारी नहीं किया। आप भी कहां से कहां चले गए थे 1970 में ना।
मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। अब मैं बताता हूं, एक पार्टी है कांग्रेस जिसके युवराज अपनी पार्टी का अध्यादेश फाड़ते हैं, एक पार्टी आम आदमी पार्टी जो अपनी पार्टी के द्वारा नोटिफाइड किए गए अध्यादेश को विधानसभा में फाड़ते हैं। अब इन दोनों की नाटकीयता और नौटंकी का क्या जवाब दिया जाए? अब मैं बात कर रहा हूं जो कुछ अभय दुबे जी बोल रहे थे। अब मैं एक और बात कहता हूं, अरे भाई मैं डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, आपकी दोनों बातें मैंने एकदम शांति सुनी, चाहे आप कुछ भी बोल रहे थे। अब जिसमें यह लिखा रोहित भाई हो थोड़ा मौका दीजिए कि भारत की योग और चाय की छवि खराब करनी है, ठीक है, अच्छा, और ऐसे ट्विट को ट्रेंड किया जाए, मोदी फॉर जेनोसाइड एंड फार्मर जेनोसाइड इन इंडिया, ठीक है, वाह भाई वाह। और यह भी सामने आए कि 26 जनवरी को कैसे कैसे बैरियर तोड़ने, उसके बाद आपको वो देशद्रोह नजर नहीं आता। और अभी देखिए अभय दुबे जी क्या बोल गए कि 100 सांसद वहां पे बात कर रहे हैं, यूएन में बात कर रही है। अरे आपको तो राष्ट्रवादी दल होने के नाते कहना चाहिए कौन होता विदेश से बोलने वाला। वैसे आप 100 सांसदों में कितने हाउस ऑफ कॉमन्स के और कितने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उसका चयन आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यूएन में ले जाने का आपका पुराना नाता रहा है। सुधांशु जी समय कम है, आखिरी कमेंट राघव चड्ढा, फटाफट से राघव चड्ढा। रोहित भाई हाँ छोटा रखिएगा प्लीज, समय कम है, बोलिए। देखिए रोहित जी, ये रटा सुधांशु जी जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो वही अपना पुराना घिसा पिटा रटाया ऑडियो रिकॉर्ड लेकर आ गए, वही बजाते रहे, एडमिरल रामदास तक चले गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत के ऊपर कोई भी विदेशी जिसकी बात आप हो रही है, कुछ कहा गया नहीं कहा गया, मैं आपको बताऊं, जब एक प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में भारत सरकार को हिदायत दी थी, उसमें पहली सरकार और पहली पार्टी जो थी जिसने इस चीज का खंडन भी किया था और कहा था कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और किसी भी बाहर की फोर्स को, देखिए सुनने दीजिए, मुझे सुनने दीजिए, नहीं, अरे नहीं दे सकता, सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं नहीं दे सकता है, सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं कि जब उसने दी थी तो हम विरोध में खड़े हुए थे। अरे ये क्या हो गया? सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं कि जब उसने हिदायत दी तो हम विरोध में खड़े हुए। मैं ये कह ही नहीं रहा, वो यही कह रहे हैं। बात तो सुनिए। अरे भैया सुधांशु जी क्या हो गया आपको आज? आप क्या सच्चाई नहीं थी आपने शाम के लिए? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए हिदायत शब्द दिया सुधांशु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरे को आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, शांत हो जाइए, शब्द पे है, इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए, शब्द पे है रोहित जी, मेरी मैंने बोला इनके बीच में ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे बहस में नहीं आऊंगा रोहित जी, अगर मेरे को बोलने नहीं देंगे। हमने उसका विरोध किया, अरे भैया आप हिदायत की पूरी बात सुनिए, बिना बात के मत चलाइए, आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है। अरे मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले हमने, यार ये क्या हो गया, ये कैसे हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? अरे हमने उसका विरोध किया, हमने कहा जब उन्होंने कोशिश करी इस प्रकार का बयान देने में, तो पहली पार्टी जिसने भारत सरकार से भी पहले उसका विरोध किया वो आम आदमी पार्टी थी। ठीक, अरे इसको क्या हो? ठीक चड्ढा जी, इनको रोहित जी इनको शांत कराइए पहले तो, ये ऐसे नहीं चल पाएगी। सुधांशु जी वो यही कह रहे हैं, इनको शांत कराइए। आपकी हिदायत शब्द पे आपत्ति है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जब हिदायत दी उन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध किया। हमारा सवाल इससे इतर है, हमारा सवाल यह है कि जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का दखल आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो ग्रेटा थनबर्ग, एमओ धालीवाल, भजन सिंह भिंडर, इनके साथ चर्चा करके एक रणनीति बनाने वाली लड़की के समर्थन में आप क्यों खड़े हो गए? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या टूल किट पर दिल्ली पुलिस का दावा खालिस्तान का एजेंडा बेनकाब करता है? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 87% लोगों को लगता है हां, जबकि 13% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल देखिएगा अंजना के साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।